दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बेंगलोर के टॉक्सिक फैंस ने गुजरात की करारी हार के बाद गिल और उनकी टीम का मजाक उड़ाते हुए एक ऐसा बवाल मचाया कि पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार करके रख दिया है। तो आखिर कैसे स्टेडियम में बेइज्जत होने के साथ स्टेडियम के बाहर आई शुभमन गिल की शामत? आखिर क्यों स्टेडियम के बाहर आपस में ही भिड़ गए गुजरात और बेंगलोर के फैंस? आखिर कैसे गुस्साए फैंस ने गुजरात के खिलाड़ियों और गिल के साथ गाली गलौज और हाथापाई करते हुए बवाल मचाया? स्टेडियम के बाहर हुए उस हाई वोल्टेज ड्रामा का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बेंगलोर और गुजरात में कौन करेगा प्लेऑफ में क्वालिफाई? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, खेल के मैदान पर जीत और हार तो चलती रहती है, उसके बाद एक दूसरे को ट्रोल करना और मजाक उड़ाना भी गेम का एक हिस्सा ही है, जिसे दोनों टीमें और उनके फैंस एंजॉय करते हैं। लेकिन कभी कभी बात हाथ से ऐसी निकलती है कि हाथापाई से लेकर गाली गलौज, यहाँ तक कि किसी की पिटाई हो जाना भी आम हो जाता है। ऐसा ही कुछ बेंगलोर और गुजरात के मैच के बाद भी हमें देखने को मिला, जब बेंगलोर के फैंस अपनी टीम की जीत के बाद तो अपनी सभी हदों को क्रॉस कर गए और स्टेडियम के बाहर फिर जो हुआ उसने तो हर एक क्रिकेट प्रेमी का दिल दहला दिया है। जी हां दोस्तों, पूरे सीजन में आईपीएल की अंक तालिका के 10वें नंबर पर विराजमान रहने वाली बेंगलोर की क्रिकेट टीम ने जैसे ही गुजरात को हराया, मानो उनके फैंस को तो लंबे समय बाद जश्न मनाने का एक मौका मिला हुआ। आखिर हो भी क्यों ना इस धमाकेदार जीत के बाद, जहां एक तरफ गुजरात प्लेऑफ से बाहर हो चली थी, तो वहीं बेंगलोर के प्लेऑफ की उम्मीदों को नए पंख लग गए हैं। ऐसे में शायद इतनी ज्यादा खूबी बेंगलोर फैन से बर्दाश्त नहीं हुई, तभी तो स्टेडियम में ही अपनी जीत का जश्न मनाते हुए वो अपनी भावनाएं काबू में नहीं रख पाए। बाउंड्री पर जब शुभमन गिल फील्डिंग करने आए, तब उन्हें कई फैंस ने गालियां दी, उनका मजाक उड़ाया, सारा के नारे लगाकर उनके मजे भी लिए। हालांकि गिल ने इन सबको इग्नोर किया, लेकिन इसके बाद भी बेंगलोर फैंस रुके नहीं। जब स्टेडियम के बाहर निराश मन से बेंगलोर के खिलाड़ी होटल जाने के लिए रवाना हुए, तब गुजरात के फैंस तो उनसे नाराज थे ही। उन्होंने अपनी टीम को जमकर खरी खोटी सुनाई, जो लाजमी भी था, लेकिन स्टेडियम के बाहर कुछ ऐसा बवाल मचेगा ये किसने सोचा था? जी हां, जैसे गुजरात की क्रिकेट टीम बाहर निकली, हजारों की तादाद में वहां फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा था। जहां बेंगलोर फैंस जश्न मना रहे थे, तो वहीं गुजरात के फैंस बेहद निराश थे। और जैसे ही बेंगलोर फैंस ने गुजरात की क्रिकेट टीम के खिलाफ हूटिंग करके उनका मजाक बनाया, तब वो गुजरात के फैंस से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने इसका विरोध किया और देखते ही देखते कब बात हाथ से निकल गई पता ही नहीं चला। और इन सब बीच में फंस गई गुजरात की क्रिकेट टीम, जहां चारों तरफ केवल फैंस की भीड़ ही भीड़ थी। वहां माहौल ऐसा हो गया था जैसे कोई आंदोलन हो रहा हो। फैंस एक दूसरे पर बोतल और जो भी चीज उनके हाथ में आती वो फेंक कर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। यहाँ तक कि गुजरात की टीम बस को भी उन्होंने घेर लिया था। खिलाड़ियों को वो जमकर गालियां दे रहे थे और उनके खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किए जा रहे थे, जिसे इस वीडियो में बता पाना तो पॉसिबल नहीं है। माहौल वहां पर काफी गर्मा गया था, लेकिन सलाम है वहां मौजूद पुलिस बल और सिक्योरिटी का, जिन्होंने जल्द से जल्द हालात को काबू किया, भीड़ को वहां से अलग किया और खिलाड़ियों को इस पोजीशन से सुरक्षित निकालकर वहां से ले गए। लेकिन जिस तरीके से बेंगलोर फैंस ने अपनी जीत के बाद बवाल मचाया, गुजरात फैन से हाथापाई और गाली गलौज की, उन्होंने फैन के नाम के शब्द पर कालिक पोत दिए। ऐसे लोगों को खुद को फैन कहने का भी कोई हक नहीं है। और अब इस हैरत अंगेज घटना ने तो हर किसी का दिल जीत लिया है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, करो या मरो के मुकाबले में बेंगलोर ने मचाया ऐसा तहलका, चिन्नास्वामी के मैदान पर गुजरात को रुलाए हैं खून के आंसू। तो आखिर कैसे सिराज और यश दयाल की कातिलाना गेंदबाजी के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया गुजरात का गेंदबाजी क्रम? आखिर कैसे महज 147 रनों पर ही बेंगलोर ने किया गुजरात को घुटने टेकने पर मजबूर? इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए कैसे कोहली और डुप्लेसी ने अपने बल्ले से मचाया हाहाकार कि गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान ने आखिर कैसे लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर किया? उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बेंगलोर और गुजरात में कौन सी क्रिकेट टीम करेगी प्लेऑफ में क्वालिफाई? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 52वें और सबसे एक्साइटिंग मुकाबले के लिए बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में किंग कोहली की बेंगलोर के सामने थी टीम इंडिया के शहजादे गिल की गुजरात टाइटंस की क्रिकेट टीम। ये रोमांचक मुकाबला दोनों टीमों की प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। तभी तो इस मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने बेंगलोर के कप्तान फाफ डुप्लेसी और उन्होंने पहले गुजरात को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। गुजरात के लिए एक बार फिर अपनी टीम को कातिलाना शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन शुरुआत तो बेंगलोर ने ऐसी की कि मानो वो आईपीएल की नंबर 1 टीम
टीम हो। दूसरा ही ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी लाजवाब गेंद से साहा को विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां रिद्धिमान साहा 7 गेंद बर्बाद कर गए और केवल 1 रन वो अपने बल्ले से जोड़ पाए थे। अब नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी से गदर मचाने के लिए साई सुदर्शन को भेजा गया था, लेकिन 2 ओवर में गुजरात केवल 3 रन बना पाई थी। ऐसा लग रहा था कि बेंगलोर के गेंदबाज गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे हैं। उनकी पारी कछुए से भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था T20 के घमासान में हमें टेस्ट क्रिकेट का रोमांच देखने को मिल रहा था, लेकिन ये तो तूफान के पहले की शांति थी। फिर जो हुआ उसे गुजरात कभी नहीं भूल पाएगी। चौथे ओवर में शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज को बड़ा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने उनका आसान सा कैच लपककर गुजरात को 440 वोल्ट का झटका दिया था, जहां केवल 10 रन स्कोर बोर्ड पर बने थे और उनके दोनों ओपनर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। हालांकि नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने उतरे शाहरुख खान ने आते ही मैदान को चीरते हुए खतरनाक अंदाज लगाकर अपना तेवर दिखा दिए। 4 ओवर में बेंगलोर ने 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, लेकिन पावर प्ले की आखिरी ओवर लेकर आए कैमरन ग्रीन ने इस बार साई सुदर्शन को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच किंग कोहली ने लपका और गुजरात की पारी की कमर तोड़कर रख दी थी। साई सुदर्शन भी केवल 14 गेंदें बर्बाद करने के बाद 6 रन बना पाए और चिन्नास्वामी के मैदान पर बेंगलोर के नारों से गुजरात का दिल दहला जा रहा था। गुजरात खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि 19 रन ही बने थे और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। इससे बुरा और क्या हो सकता है। अब मैदान पर शाहरुख खान के साथ डेविड मिलर की जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने आते ही एक बार फिर पावर प्ले की आखिरी गेंद पर चौका लगाया और 6 ओवर में गुजरात को 23 रनों तक पहुंचाया। लेकिन यह 2024 IPL का सबसे खराब स्कोर था, यानी कि गुजरात अभी से एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ने लगी थी। अब इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को जबरदस्त वापसी करवाने की जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने इस अंदाज में बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। 9 ओवर में उन्होंने गुजरात को 50 रनों के पार पहुंचाया। उनके बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बनपने लगी थी। डेविड मिलर तो सीधा चौके छक्कों से डील कर रहे थे। उन दोनों ने देखते ही देखते 61 रनों की पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। दोनों खिलाड़ी अपने अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी मैच में एक बार फिर आता है ट्विस्ट। इस बार कर्ण शर्मा ने अपनी फिरकी के जाल में खतरनाक लग रहे डेविड मिलर को आउट कर अपनी टीम को एक और सफलता दिलाई, जहां मिलर 20 गेंद पर 3 चौके 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो वहीं उनके आउट होने के बाद शाहरुख खान भी किंग कोहली के रॉकेट थ्रो को आगे टिक नहीं पाए। विराट ने उन्हें रनआउट पर गुजरात की आधी पारी को समेटा, जहां शाहरुख भी 24 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 37 रन बना पाए और 87 रनों पर गुजरात ने अपने 5 बल्लेबाज रोक दिए थे। अब मैदान पर राहुल तेवतिया के साथ रशीद खान की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में गुजरात को 102 रनों तक पहुंचाया। उसके बाद भी उनकी तूफानी बल्लेबाजी जारी रही। 16 ओवर में करण शर्मा की बेरहमी से पिटाई करते हुए राहुल तेवतिया ने एक के बाद एक 3 खतरनाक चौकों की हैट्रिक के साथ साथ एक खतरनाक छक्का भी लगाया। इस ओवर में उन्होंने कुल 19 रन बटोर डाले तो 17वें ओवर में राशिद खान को भी आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए। हालांकि दोस्तों, विकेटों के गिरने का सिलसिला थमा नहीं। 18वें ओवर में यश दयाल ने राशिद खान को क्लीन बोल्ड कर गुजरात को 6वां झटका दे दिया, जहां रशीद 14 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 18 रन बनाकर आउट हुए। तो ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने राहुल तेवतिया को भी आउट कर गुजरात को लगभग समेट दिया था, जहां तेवतिया 21 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 35 रन बना पाए। लेकिन विजय शंकर ने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अंत में आते ही एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जरूर लगाए, लेकिन 20वां ओवर लेकर आए व्यस्क ने पहली गेंद पर मानो सुधर, दूसरी गेंद पर मोहित शर्मा और तीसरी गेंद पर विजय शंकर को वापस भेजकर गुजरात को केवल 147 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। जहां बेंगलोर के लिए सिराज, दयाल और व्यस्क ने सबसे अधिक 2-2 सफलताएं हासिल की। बेंगलोर के सामने 148 रनों का आसान सा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। बेंगलोर के लिए विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान में तबाही मचाने के इरादे से आई थी और आते ही पहला ओवर लेकर आए मोहित शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए विराट ने एक नहीं बल्कि एक के बाद एक 2 ऐसे तूफानी छक्के लगाए, जिसने गुजरात की हार को तो अभी से सुनिश्चित कर दिया था। विराट का बल्ला रन नहीं बल्कि आग बरसा रहा था। उन्हें खतरनाक बल्लेबाजी करता देखकर तो डु प्लेसिस भी पीछे नहीं रहे। दूसरा ही ओवर लेकर आए जोशुआ लिटिल की बेरहमी से कुटाई करते हुए डु
डुप्लेसी ने उनके स्वागत में एक के बाद एक पहले 2 खतरनाक चौके जड़े, तो फिर तीसरी ही गेंद पर छक्के के लिए डिपॉजिट कर उन्होंने गुजरात के खेमे में तहलका मचा दिया था। गुजरात के गेंदबाज अभी से रहम की भीख मांगते हुए नजर आ रहे थे। यहां तक कि ओवर की आखिरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर 2 ओवर में ही अपनी टीम को 34 रनों तक पहुंचा दिया था। अब तो केवल फॉर्मेलिटी शेष रह गई थी। यहां से गुजरात की जीत तो नामुमकिन ही मानी जा रही थी और भले ही यहां से गुजरात में वापसी करने की भरपूर कोशिश